कोल्ड वॉर के दौरान में अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट स्टारगेट। इसमें लोगों ने बिना किसी गैजेट के हजारों किलोमीटर दूर की चीजों को सिर्फ अपने दिमाग से देखा और उनकी बिल्कुल सटीक जानकारी दी। इसे रिमोट व्यूइंग कहते हैं। उस वक्त तो दुनिया ने इसे जादू या चमत्कार मान लिया था, लेकिन आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस के ब्रेन स्कैन ने एक ऐसा चौंकाने वाला सच खोज निकाला है जो हर मिथक को तोड़ देता है। हमारे ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में एक असली बायोलॉजिकल ऑर्गन है, एक ऐसी तीसरी आंख जिसके पास सचमुच लाइट को महसूस करने की पावर है। पर एक बहुत ही साधारण सा केमिकल जिसे आप और मैं रोज सुबह उठते ही इस्तेमाल करते हैं, वो इस बायोलॉजिकल तीसरी आंख को धीरे धीरे पत्थर में बदल रहा है। ये केमिकल क्या है और कैसे काम करता है, इसे मैं आगे डिटेल से बताऊंगा। इसे याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर यही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का साइंटिफिक जवाब बनेगा। दुनिया भर के लोग मानते हैं कि तीसरी आंख सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार है जिसका फिजिकल बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल एकदम अलग और हैरान करने वाली कहानी बताती है। लाखों सालों पहले पृथ्वी पर मौजूद कई जीवों के सिर के ठीक ऊपर सचमुच एक आंख होती थी। आज भी कुछ खास तरह की छिपकलियां और मेंढक में ये पायरेटिकल आई मौजूद होती है। इसमें एक असली कॉर्निया और लेंस होता है। एवोल्यूशन के साथ जब मैमल्स डेवलप हुए तो ये तीसरी आंख हमारी खोपड़ी के अंदर गहराई में शिफ्ट हो गई। आज मेडिकल साइंस इसे पीनियल ग्लैंड कहता है। अब आप सोचेंगे कि घने अंधेरे में स्कल के एकदम बीचों बीच बैठी ये ग्लैंड लाइट को कैसे देख सकती है। इसका एक साइंटिफिक जवाब है रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक। आसान भाषा में कहूं तो हमारी दोनों बाहरी आंखों के अंदर कुछ खास सेल होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करके सीधा पीनियल ग्लैंड को मैसेज भेजते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है और आंखों में रोशनी जाना कम होती है, ये ग्लैंड एक्टिव होकर मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। यही हार्मोन्स हमारी बायोलॉजिकल मास्टर क्लॉक है जो हमारी नींद को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर इसका बायोलॉजिकल काम सिर्फ नींद लाना है तो प्राचीन योगी ने इसे ब्रह्मांड को देखने का रास्ता क्यों कहा है? शिव का तीसरा नेत्र या आज्ञा चक्र। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में साफ साफ बताया गया है कि सिर के सेंटर पर फोकस करने से योगी को टेलीस्कोपिक विजन और एक ऐसा इंट्यूजन मिलता है जहां बिना किसी लॉजिक के सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। वैसे यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठता है, क्या आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों को क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस का ज्ञान पहले से ही था? आपका जवाब मुझे आप कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आगे जो साइंस में डिकोड करने वाला हूं वो पूरी तरह से माइंड को बैंड कर देगी। हाल ही में ब्रेन स्कैन में देखा गया है कि जब कोई डीप मेडिटेशन करता है तो उसके ब्रेन का MOFC एमिगडाला और इंसुला एक साथ सिंक हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझाओ तो ब्रेन के वो हिस्से जो इमोशनल और लॉजिक को प्रोसेस करते हैं वो एक साथ काम करने लगते हैं, जिससे वो एक गट फीलिंग पैदा होती है जो कहती है कि गलत नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सबूत EEG स्कैन से आता है। जब एडवांस बौद्ध भिक्षुओं को स्कैन किया गया तो उनके ब्रेन में घंटों तक हाई फ्रीक्वेंसी गामा वेव्स देखी गई। एक आम इंसान के ब्रेन में ये सबसे तेज ब्रेन वेव्स सिर्फ कुछ मिलीसेकंड के लिए आती हैं, पर एक योगी के ब्रेन में यह ऊर्जा का विस्फोट लगातार कई घंटों तक बना रहता है। तो अगर हमारे ब्रेन में ये गामा वेव्स और इंट्यूजन की पावर पहले से ही मौजूद है तो हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? याद है मैंने शुरुआत में आपको केमिकल का जिक्र किया था जो इस ऑर्गन को पत्थर बना रहा है। तो चलिए अब उस रहस्य को खोलते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसे पीनियल कैल्सिफिकेशन कहा जाता है, यानी पीनियल ग्लैंड के ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट की क्रिस्टल जमा होना, जिसे वैज्ञानिक ब्रेन सैंड भी कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है फ्लोराइड। वही फ्लोराइड जो हमारे टूथपेस्ट और पब्लिक वाटर सप्लाई में भारी मात्रा में मौजूद होता है। यह फ्लोराइड शरीर में किसी भी दूसरे सॉफ्ट टिश्यू से ज्यादा पीनियल ग्लैंड में जमा होता है, और यह सिर्फ हमारी नींद खराब नहीं कर रहा है। रिसर्च में पाया गया है कि पीनियल ग्लैंड के अंदर एक बहुत ही पावरफुल न्यूरोकेमिकल बनाने वाले एंजाइम्स होते हैं। इस केमिकल का नाम होता है DMT। इसे स्प्लिट मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। जब पीनियल ग्लैंड पत्थर जैसे होने लगती है तो DMT का प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाता है और हमारी चेतना उन दरवाजों तक कभी भी नहीं पहुंच पाती है जो हमारे ब्रह्मांड की गहराई को, सच्चाई को दिखा सकती है। इस बायोलॉजिकल जेल को तोड़ने का सबसे पहला कदम है डीकैल्सिफिकेशन। फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से बचें, अपनी डाइट में हल्दी और एंटीऑक्सीडेंट को शामिल करें। लेकिन इसके बाद आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इसे दोबारा एक्टिवेट कैसे करें। जो तकनीक प्राचीन योगियों ने बताई थी, मॉडर्न साइंस आज उन्हें अपनी भाषा में डिकोड कर रहा है।
पहली तकनीक है शांभवी मुद्रा। इसमें आंखों की पुतलियों को ऊपर की तरफ भुवों के बीच में फोकस किया जाता है। आज विज्ञान जानता है कि ऐसा करने से आंखों की ऑप्टिक्स नसों पर एक मैकेनिकल स्टिमुलेशन बनता है जो सीधे पीनियल ग्लैंड को ट्रिगर करता है। दूसरी तकनीक है भ्रामरी प्राणायाम। सांस छोड़ते समय हमिंग साउंड निकालना। ये गूंजने वाली आवाज हमारी वेगस नर्व को उत्तेजित करती है और पीनियल ग्लैंड में सूक्ष्म वाइब्रेशन पैदा करती है जिसे धर्म प्राण ऊर्जा कहा जाता है। विज्ञान उसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी और गामा वेव्स का नाम दे रही है। ये तीसरी आंख सिर्फ एक ग्लैंड नहीं है, ये हमारे फिजिकल ब्रेन और इन ब्रह्मांडी कॉस्मिक चेतना के बीच का एक बायोलॉजिकल इंटरफेस है। विज्ञान ये तो समझ गया है कि ध्यान करने से गामा वेव्स बन रही है और ब्रेन का कौन सा हिस्सा एक्टिव हो रहा है, लेकिन विज्ञान आज भी ये नहीं बता पाया कि इंसान की चेतना जो सिर्फ न्यूरॉन्स का नतीजा है, वो क्वांटम नियमों का इस्तेमाल करके हजारों किलोमीटर दूर की जानकारी कैसे हासिल कर लेता है। शायद तीसरी आंख का खुलना कोई सुपर पावर हासिल करना नहीं है, ये बस इस बात को समझाना है कि हमारा ब्रेन सिर्फ ब्रह्मांड को देखने का एक टूल नहीं, बल्कि ये खुद ब्रह्मांड को खुद को देखने का ही एक तरीका होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप उसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो पर।